नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं द यूनाइटेड स्टेट ऑफ ग्रेटर राजस्थान की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। जयपुर में आज एक महिला के बैंक खाते से ऑनलाइन ठगी कर लगभग 85,000 रुपये उड़ाए जाने का मामला सामने आया, जिसमें साइबर टीम ने तुरंत पैसे को फ्रीज कर आरोपी की लोकेशन गुजरात में ट्रेस कर ली है और गिरफ्तारी की तैयारी शुरू हो गई है। अलवर जिले में सरकार की नई मुफ्त बिजली सब्सिडी के तहत पहले चरण में 3,000 परिवारों की लिस्ट जारी हुई, जिससे ग्रामीणों में राहत की भावना दिखी और कई लोगों ने आज ही अपना बिजली बिल ऑनलाइन अपडेट करवाया ताकि अगले महीने का बिल आधा हो सके। कोटा में आज एक कोचिंग छात्र की संदिग्ध हालत में हॉस्टल से गिरकर मौत हो गई। पुलिस ने सीसीटीवी कब्जे में लेकर मित्रों और वार्डन से पूछताछ शुरू कर दी है, जबकि जिला प्रशासन ने छात्र सुरक्षा को लेकर नए आदेश जारी किए हैं। पाली में सरकारी भर्ती बोर्ड ने वन रक्षक भर्ती की 210 नई भर्तियों की सूची जारी कर युवाओं में उत्साह भर दिया। सुबह से ही साइबर कैफे में फॉर्म भरने वालों की भीड़ लगी रही और विभाग ने स्पष्ट किया कि इस बार चयन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी रहेगी। भीलवाड़ा में आज एक सड़क हादसे में ट्रक और कार की जबरदस्त टक्कर से 3 लोग गंभीर घायल हो गए, जिन्हें तुरंत जिला अस्पताल रेफर किया गया और पुलिस ने ट्रक चालक को हिरासत में लेकर रफ्तार और ओवरलोडिंग की जांच शुरू की। भरतपुर में गरीब परिवारों के लिए शुरू की गई मुफ्त पोषण सहायता योजना की पहली किस्त 1,500 रुपए आज 12,000 महिलाओं के खातों में भेजी गई, जिससे गांवों में खुशी का माहौल रहा और लोगों ने बैंक मित्र केंद्रों पर लंबी लाइनें लगा दी। जैसलमेर में रेगिस्तान क्षेत्र में सेना की चौकी के पास संदिग्ध ड्रोन की गतिविधि देखी गई, जिसके बाद बीएसएफ और स्थानीय पुलिस ने संयुक्त तलाशी अभियान चलाया और सीमावर्ती इलाकों में रात भर गश्त बढ़ा दी है ताकि किसी घुसपैठ की आशंका को खत्म किया जा सके। नागौर में एक युवती के अपहरण की झूठी सूचना फैलाने वाले प्रेमी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसने स्वीकार किया कि उसने लड़की को अपने साथ भागने के लिए दबाव बनाने हेतु यह अफवाह फैलाई थी, जिसके कारण पूरे जिले में हड़कंप मच गया था। उदयपुर में नगर निगम ने आज शहर में मुफ्त पानी टैंकर वितरण योजना शुरू की, जिसमें पेयजल कमी वाले क्षेत्रों में रोजाना सुबह शाम टैंकर भेजे जाएंगे ताकि बढ़ती ठंड और कम दबाव की वजह से लोगों को पानी की किल्लत न झेलनी पड़े। सवाई माधोपुर में रेलवे ने त्योहारों के मद्देनजर 5 स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है, जिससे रणथंभौर घूमने आने वाले पर्यटकों को बड़ी राहत मिलेगी और स्थानीय व्यापारियों का भी कहना है कि इससे होटल व ट्रैवल कारोबार को बड़ा लाभ मिलेगा। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के मुद्दों पर आज स्कूलों में विशेष जागरूकता कार्यशालाएं आयोजित की गईं और पुलिस शिक्षा समन्वय बढ़ाकर पीओसीएसओ से जुड़े मामलों को तेजी से निवारण देने की व्यवस्था को पुख्ता किया गया। पर्यटन विभाग ने सर्दियों के आरंभ के साथ प्रमुख स्थलों पर भीड़ प्रबंधन और गाइड सेवाओं को मजबूत करने का निर्देश दिया, ताकि उदयपुर, जैसलमेर व रणथंभौर जैसे स्थलों पर आने वाले पर्यटकों को बेहतर अनुभव और सुरक्षा मिल सके। चुनावी तैयारी और मतदाता सूची के डिजिटलीकरण के कामों को तेज करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि आने वाले चुनावों में पारदर्शिता बनी रहे और ग्रामीण इलाकों में मतदान सुगम हो। तकनीकी टीमों को मिलकर गड़बड़ियों का निवारण करने का टारगेट दिया गया। आईटी और स्टार्टअप नीतियों के तहत कुछ शहरों में टेक पार्क और इंक्यूबेटर के लिए भूमि स्वीकृतियां दी गई, जिससे टेक निवेश को बढ़ावा मिलेगा और युवा उद्यमियों को स्थानीय स्तर पर काम करने के अवसर मिलेंगे। पशु स्वास्थ्य के नए वैक्सीन ड्राइव और पशु चिकित्सकीय शिविरों ने पशुपालन समुदाय को राहत दी। जिलाधिकारियों ने आश्वस्त किया कि टीकाकरण और रोग निगरानी कार्यक्रम नियमित रूप से चलाए जाएंगे। ग्राम स्तर पर जल संरक्षण एवं छोटे बांधों की मरम्मत के लिए पंचायतों को वित्तीय अनुदान जारी कर दिया गया है, ताकि सिंचाई और पानी की उपलब्धता में सुधार आए और किसान अधिक आत्मनिर्भर बन सकें।
नौकरी बाजार को मजबूत करने के लिए सरकारी भर्ती पैकेज और व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के विस्तार की घोषणाएं की गईं। आयोगों ने आने वाले महीनों के भर्ती कैलेंडर को अंतिम रूप देने की बात कही ताकि उम्मीदवारों को स्पष्टता मिले। राज्य प्रशासन ने जनता को भरोसा दिलाया कि पानी, बिजली, राशन और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सेवाओं की आपूर्ति निरंतर बनी रहेगी और जिन जिलों में किसी तरह की कमी आएगी वहां त्वरित कार्रवाई के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सुबह सवेरे ही राजधानी जयपुर में सुरक्षा घेरा खड़ा कर दिया गया जब संवेदनशील सरकारी परिसरों और प्रशासनिक इमारतों में धमकी मेल मिलने की खबर आई। बम निरोधक दस्ते और पुलिस ने विस्तृत तलाशी अभियान चलाया और आसपास के इलाकों को अस्थायी रूप से खाली करवाकर जांच पड़ताल तेज कर दी गई ताकि किसी भी तरह की आशंका समय पर शांत की जा सके। उसी तरह उच्च न्यायालय परिसर को दी गई दूसरी धमकी ने न्यायिक अधिकारियों को अलर्ट मोड में भेज दिया और अदालत के बाहर प्रवेश प्रक्रिया, बैगेज चेकिंग और पास सिस्टम कड़ा कर दिया गया ताकि वकीलों, वादियों और स्टाफ की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। न्यायालय प्रशासन ने सुनवाई प्रभावित न हो इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था भी रखी। राज्य और केंद्र के बीच उठे धर्मांतरण रोधी कानून के संवैधानिक सवालों ने आज पूरे राजनीतिक सामाजिक परिदृश्य को हलचल में डाला। शीर्ष अदालत द्वारा विस्तृत जवाब मांगे जाने के बाद राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी और यह मामला समाज में व्यापक बहस का विषय बन गया। शैक्षणिक जगत में चिंता का स्वर तब उभरा जब राज्य स्तर के कई विश्वविद्यालयों के कुलपतियों ने वित्तीय संकट से जुड़ी आपातकालीन मदद की गुहार लगाई। उन्होंने चेतावनी दी कि बिना अतिरिक्त फंड के छात्रवृत्तियां, प्रयोगशालाएं और वेतन जैसे मूलभूत खर्च प्रभावित हो सकते हैं और उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। खेल मंच पर जोधपुर के युवा शटलर की अंतर्राष्ट्रीय जीत ने राज्य में उत्साह भर दिया। खिलाड़ी की मेहनत और टैलेंट से मिली इस उपलब्धि को खेल प्रशासन ने सराहा और स्थानीय अकादमियों में बच्चों की भागीदारी और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को और सशक्त करने की नई पहल की बात उठी। क्रिकेट के मैदान पर राजस्थान टीम का साइद मुश्तक अली ट्रॉफी से बाहर होना जहां प्रशंसकों के लिए मायूसी की बात थी, वहीं युवा खिलाड़ियों के दमदार प्रदर्शन ने उम्मीद जगाई कि तकनीकी सुधार और तालमेल से टीम अगले टूर्नामेंटों में बेहतर कर सकती है। किसानों के मुद्दों को लेकर सरकार की लगातार बैठकों और योजनाओं ने आज एक नई दिशा ली जब मुख्यमंत्री ने किसान सम्मान निधि व अन्य सहायक योजनाओं का मूल्यांकन करने तथा अतिरिक्त किस्त जारी करने पर विचार करने की बात कही। किसान संगठनों ने इसे एक सकारात्मक संकेत के रूप में देखा, पर वे समयबद्ध क्रियान्वयन की मांग पर अड़े रहे। उसी के मद्देनजर जयपुर में किसान नेताओं द्वारा सौंपा गया ज्ञापन और घोषित 30 दिसंबर की रैली दोनों पक्षों के बीच वार्ता के विकल्प खोलते हुए यह स्पष्ट कर रहे थे कि समाधान के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति और टेक्निकल संवाद दोनों की जरूरत है। पश्चिमी विक्षोभ के घटने से मौसम में मिली छोटी राहत के बीच भी रात की सर्दी बरकरार रही और प्रशासन ने संवेदनशील फसलों और पशुधन की सुरक्षा के लिए दिशा निर्देश जारी किए ताकि ठंड से होने वाले संभावित नुकसान को कम किया जा सके। सोने चांदी के बाजार में उतार चढ़ाव ने स्थानीय ज्वेलरों और निवेशकों को सतर्क कर दिया। कीमतों की अस्थिरता ने खरीद फरोख्त के पैटर्न में बदलाव लाया और कई ग्राहकों ने बड़े फैसले अगले कुछ दिनों के लिए टाल दिए। परीक्षा समय को देखते हुए शिक्षा विभाग ने साफ निर्देश दिए कि स्कूलों और कॉलेजों में फिलहाल अतिरिक्त आयोजनों पर रोक रहे ताकि छात्रों को पढ़ाई पर ध्यान देने में सुविधा हो। विभाग ने कहा कि परीक्षा समय अनुकूल माहौल बनाए रखना प्राथमिकता है। राज्य सुरक्षा एजेंसियों की हाई लेवल समीक्षा के बाद संवेदनशील स्थानों पर निगरानी और गश्त और तेज की गई और साइबर खतरों का मुकाबला करने के लिए एजेंसियों के बीच समन्वय बढ़ाने का निर्णय लिया गया ताकि संभावित धमकियों या ऑनलाइन अभियान का समय रहते पता लगाया जा सके।
बोर्ड और शिक्षा संस्थानों के बीच सिलेबस और परीक्षा तिथियों पर हुई बैठकों ने छात्रों के मन में जो अनिश्चितता थी उसे कम करने का प्रयास किया। प्रशासन ने पारदर्शिता व समयबद्ध घोषणा का भरोसा दिलाते हुए कहा कि जल्द स्पष्ट शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। कोहरे और ठंड की वजह से सुबह सवेरे सड़कों पर दृश्यता कम रही और ट्रैफिक विभाग ने ड्राइवरों को धीमे चलने व हीटेड ब्रेक के साथ सावधानी बरतने की सलाह दी। कुछ जिलों में कार्यालयों की समय सारिणी में हल्का समायोजन किया गया ताकि राहगीरों को असुविधा न हो। शहरी और ग्रामीण जलापूर्ति सुधार की योजनाओं में आज कुछ नई परियोजनाओं को अनुमोदन मिलते देख अधिकारी छोटे बांधों और पंपिंग सिस्टम के लिए फंड भेजने के काम में जुट गए ताकि आने वाले गर्मियों में पानी की उपलब्धता बेहतर रह सके और तात्कालिक जल संकट रोका जा सके।